पीने से बहुत सारे बच्चों की जान चली गई थी, जीवन ले लिया था कफ सिरप ने। लोग जब बीमार होते हैं तो दवाई का सहारा लेते हैं। तो अब कफ सिरप के बाद एक और मामला सामने आया है कि एंटीबायोटिक जो बच्चों के सिरप हैं उसके अंदर कीड़े निकल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये क्यों है साहब? एक बार बताओ, डबल इंजन सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इतनी इतनी तारीफें होती है, मीडिया दिन रात पुल बांधता है। अब ये जिम्मेदारी आखिर है किसकी? भाई ये जिम्मेदारी अधिकारी की है, जो अधिकारी हैं। एंटीबायोटिक में अगर कीड़े मिल रहे हैं तो आप बताओ कि वो लोगों को सरासर लोग उसे पीने के बाद में, उसे खाने के बाद में मरेंगे या नहीं मरेंगे? और आप दवाओं को तो छोड़ो, दवा तो आदमी तब लेता है जब आदमी बीमार होता है, लेकिन आप जो दिन रात हम आप सब लोग जो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, दूध इस्तेमाल करते हैं, पनीर इस्तेमाल करते हैं, आप देखो उनका क्या हाल है, कितना बुरा हाल है। एंटीबायोटिक तो तभी इस्तेमाल की जाती है जब शरीर के विषैले कीड़ों को, तत्वों को खत्म करना होता है, लेकिन उसके अंदर खुद कीड़े हैं। वो सबसे बड़ी तो यही बात है। तो वो तो और मारेगी आदमी को और जल्दी खत्म करेगी भाई, वो तो और डबल ज़्यादा बीमारी है। तो आप बताओ ना, ये जिम्मेवारी आखिर है किसकी? और जो लोग इस कार्य में संलिप्त हैं उनको किनका संरक्षण प्राप्त है? जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। देश में यूँ तो काफ़ी कई मुद्दे हैं, लेकिन चर्चा में जो मुद्दे हैं उनकी हम बात नहीं करेंगे। बात करेंगे ऐसे मुद्दों की जो हमारे समाज से बहुत दूर हैं और मीडिया भी उसको नहीं दिखाता है। हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ से वो मुद्दे गायब हैं। तो इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विपिन बेबाक जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। तमाम मुद्दे मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से जो मुद्दे गायब हैं अगर उस पर चर्चा की जाए बेबाक जी, तो शायद हमारे दर्शकों को सही बात पता लगेगी। लेकिन साहब पत्रकार महोदय, मेन स्ट्रीम मीडिया का एक दिखावेगा? ये बताओ आप, क्यों दिखाएगा? मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा सरकार है। सरकार के दिन रात फ़ायदे गिनवाएगा, योजनाओं के फ़ायदे, योगी जी क्या कह रहे हैं, बस उन चीज़ों को मीडिया दिखाएगा। बिल्कुल, ये तो काम मीडिया बखूबी कर रहा है और करता चला आ रहा है काफ़ी समय से। लेकिन अभी जो एक बड़ा चिंता का विषय है, कुछ दिन पहले की घटना आपने सुनी होगी कि कफ सिरप पीने से बहुत सारे बच्चों की जान चली गई थी, जीवन ले लिया था कफ सिरप ने। लोग जब बीमार होते हैं तो दवाई का सहारा लेते हैं। तो अब कफ सिरप के बाद एक और मामला सामने आया है कि एंटीबायोटिक जो बच्चों के सिरप हैं उसके अंदर कीड़े निकल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये क्यों है साहब? एक बार बताओ, डबल इंजन सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इतनी इतनी तारीफें होती है, मीडिया दिन रात पुल बांधता है। अब ये जिम्मेदारी आखिर है किसकी? भाई ये जिम्मेदारी अधिकारी की है, जो अधिकारी हैं। एंटीबायोटिक में अगर कीड़े मिल रहे हैं तो आप बताओ कि वो लोगों को सरासर लोग उसे पीने के बाद में, उसे खाने के बाद में मरेंगे या नहीं मरेंगे? और आप दवाओं को तो छोड़ो, दवा तो आदमी तब लेता है जब आदमी बीमार होता है, लेकिन आप जो दिन रात हम आप सब लोग जो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, दूध इस्तेमाल करते हैं, पनीर इस्तेमाल करते हैं, आप देखो उनका क्या हाल है, कितना बुरा हाल है। एंटीबायोटिक तो तभी इस्तेमाल की जाती है जब शरीर के विषैले कीड़ों को, तत्वों को खत्म करना होता है, लेकिन उसके अंदर खुद कीड़े हैं। वही सबसे बड़ी तो यही बात है। तो वो तो और मारेगी आदमी को और जल्दी ख़त्म करेगी भाई, वो तो और डबल ज़्यादा बीमारी है। तो आप बताओ ना, ये जिम्मेवारी आखिर है किसकी? और जो लोग इस कार्य में संलिप्त हैं उनको किनका संरक्षण प्राप्त है? कौन से वो अधिकारी हैं? अच्छा विपिन बेबाक जी, आपने एक बहुत बड़ा स्टिंग किया था, एक प्रोग्राम भी किया था, उसमें आपने दिखाया था कि पनीर, दूध, दही, खाद्य पदार्थ हमारे किस तरीके से उनमें मिलावटें होती हैं। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि खाने पीने की बात छोड़िए, दवाओं में जिस तरीके से मिलावटें हो रही हैं ये बड़ा चिंता का विषय है। आप देखो, आप दिवाली है और दिवाली के मौके पर आपने अधिकतर देखी होगी कि पनीर पकड़े जा रहे हैं कि सब 1000 कुंटल पनीर पकड़ लिया, जेसीबी से गड्ढा खुदवाने के बाद में पनीर दबा दिया, इतना घी पकड़ा गया, इतना तेल पकड़ा गया। तो ये दिवाली के मौके पर ही क्यों? ये तो लगातार कार्यक्रम चालू है भाई, ऐसा थोड़ी है दिवाली के मौके पे खपत ज़्यादा हो जाती है। दिवाली पे खपत ज़्यादा हो जाती है तो दिवाली पे तो गौर करते हैं लोग, गौर अधिकारी अगर करते हैं तो पकड़ लेते हैं। ये तो दिन रात चल रहा है, ये प्रोसीजर लगातार चालू है। ये तो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए 1000 गाड़ी निकली नकली और एक गाड़ी पकड़ के कर दी बंद, और वाह भाई साहब बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया अधिकारियों ने 1000 कुंटल पनीर पकड़ लिया। लेकिन आप देखो ना कि कितना पनीर, जो फर्जी पनीर है वो कितना पनीर पहुंचा है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना देखने की, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं करता। लेकिन बेबाक जी, एक सवाल तो ये भी होता है खड़ा हमारे देश के अंदर, जिस तरीके से हमारे देश की सरकारें कहती हैं कि हमने गरीबों में राशन पहुंचा रखा है, हमने सुरक्षा इंतज़ाम कर रखे हैं, लेकिन ये किस तरीके की सुरक्षा है जब अगर रोगियों को उपचार के लिए दवाई के नाम पर जहर मिलेगा तो फिर इस देश के हालात क्या होंगे? बस सरकार की एक ही नीति है, ये स्थिति देखने के बाद में कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना मरीज रहेगा ना दवा की जरूरत है, ना मर्ज रहेगा, ना मर्ज रहेगा ना मरीज रहेगा, सारी बीमारी खत्म। और आप आ जाओ राशन पे, आप कह रहे थे अभी कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है सरकार, तो वो राशन कौन सी क्वालिटी का दे रही है?
दरअसल में देश के अंदर बोलने वाले जो जिन शख्सों को वो राशन दिया जा रहा है वो बोलने वाले नहीं है। कागजों में तो आंकड़े हैं। आप जाओ ना, एक बार आप देखो, आप जाके देखो कि जो राशन दिया जा रहा है उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। उससे जानवर भी नहीं खाते, वो कोई यूज नहीं करता, सरकार के खातों में तो वो लोगों को जा रहा है, लेकिन उस राशन को वापस बेच दिया जाता है और वो राशन फिर अच्छे राशन में मिक्स करके हम और आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि जो सरकार गरीबों के लिए जो दे रही है राशन, वो हम और आप ही यूज़ कर रहे हैं उसे, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के यूज़ कर रहे हैं और 100 ग्राम में, मतलब 1 किलो में 100 ग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम खा रहे हैं उसे। तो ये हमारे देश के अंदर जो इतने बड़े अधिकारी बने हुए हैं, ड्रग इंस्पेक्टर हैं, फूड इंस्पेक्टर हैं, बहुत सारे चेकिंग वाले ऑफिसर हैं, इनका सबका रोल महोदय ये आप भी जानते हो और दर्शक भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सब खाओ खिलाओ योजना है, सब पैसे लेते हैं, सिर्फ पैसे लेने का एक प्रोग्राम है। जो पैसे नहीं देगा उसका माल खराब है और जो पैसे देगा उसका कितना भी माल खराब हो वो माल बिल्कुल 16 हुआना टनाटन बिल्कुल सही है। तो ये 80 करोड़ की जो बात है, मुझे तो नहीं लगता शायद 80 करोड़ लोगों तक पहुंचती हो। ये तो कागजी आंकड़े हैं शायद। ये सिर्फ कागजी आंकड़े हैं और आप धरातल पे जाओगे तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। राशन में जो चावल, जो गेहूं, जो भी चीज़ जाती है उसकी गुणवत्ता बिल्कुल ही ख़राब है। लेकिन फ्री का चंदन घिसमें नंदन, सरकार से अगर तेल मिले तो कहावत है कि पल्ले में लेना चाहिए, बिखरेगा तो सरकार का ही तो बिखर रहा है। तो सिर्फ ये स्थिति है। तो देश की स्थिति क्या है, आपने वरिष्ठ पत्रकार विपिन बेबाक की ज़ुबानी सुन ली और आपने देख लिया कि वाकई हमारे देश के लोगों का हाल क्या है। लेकिन सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि देश के अंदर खुशहाली है। तो यहीं पर अदम गोंडवी जी की वो लाइन याद आ जाती है, तुम्हारी फाइलों में गाँव का जो मौसम ये गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय ज़रूर रखें और बताएं विपिन बेबाक जी की ये बेबाक बातें आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।